तो टोयोटा एंड मारुति ने जॉइंटली कार बनाई है। टोयोटा की हाई राइडर है एंड मारुति की ग्रैंड विटारा। दोनों ही कार्स काफ़ी सिमिलर लुकिंग है, लेकिन इन दोनों में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिया गया। इवन जो डायमेंशंस हैं, यानी कि कार की साइज़ में भी डिफरेंस है। यहाँ पे आपको इंटीरियर में डिफरेंस मिलता है, ऑल्दो आप एकदम से देख नहीं सकते, लेकिन इंटीरियर में यहाँ पे डिफरेंस दिया गया, एक्सटीरियर में डिफरेंसेस हैं, फीचर्स में डिफरेंसेस हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो, एंड इस वीडियो के एंड में आप डिसीजन बना पाएंगे कि आपको इन दोनों कार में से कौन सी कार परचेज करनी चाहिए। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। फर्स्टली यहाँ पे हम सिंगल पॉइंट से कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज द एक्सटीरियर। सो एक्सटीरियर जो स्टाइलिंग है वो दोनों की काफ़ी डिफरेंट करी गई है। तो यहाँ पे दोनों ही एसयूवीज़ के आप फ्रंट लुक देख सकते हैं। स्प्लिट टाइप हेडलैम्प अवेलेबल है। जो मेन हेडलैम्प यूनिट है दोनों ही एसयूवीज़ में आपको मिलता है एलईडी प्रोजेक्टर, हाई बीम लो बीम एलईडी प्रोजेक्टर में दी गई है। साथ में एयर कर्टेन भी अवेलेबल है। ऊपर की साइड यहाँ पे ग्रैंड विटारा में आपको 3 एलिमेंट डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलती है विद टर्न इंडिकेटर्स। वेयर एज यहाँ पे हाई रेटर में आपको ट्विन डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलेंगी विद टर्न इंडिकेटर्स, और ये आके सीधा ग्रिल में मर्ज हो रही है, जो कि कार्बन फाइबर लाइट टचेस दिए गए हैं ग्रिल में। दोनों में जो फ्रंट ग्रिल है काफ़ी आपको बिग साइज़ की मिलेगी, काफ़ी बोल्ड मिलेगी, और ग्रिल दी गई है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। दोनों ही एसयूवीज़ की फ्रंट में आपको कैमरा मिल जाता है, बिग साइज़ की स्किड प्लेट मिल जाती है, और इसी के साथ जो फ्रंट लुक है आपको काफ़ी डिफरेंट मिलेगी। ग्रैंड विटारा की जो लुक है आपको थोड़ी ज़्यादा बोल्ड मिलती है, वेयर एज यहाँ पे जो हाई राइडर है उसकी लुक आपको ज़्यादा स्लिक मिलती है। तो दैट इज़ अप टू यू। और यहाँ पे आप साइड प्रोफाइल देखेंगे तो दोनों ही एसयूवीज़ की जो साइड प्रोफाइल है काफ़ी सिमिलर आपको मिल जाती है, येट देयर आर सम डिफरेंसेस जो कि दिए गए हैं। यहाँ पे 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स अवेलेबल हैं दोनों में, लेकिन दोनों की जो स्टाइलिंग है काफ़ी डिफरेंट करी गई है। हाई राइडर की जो अलॉय व्हील्स है आपको ज़्यादा प्रीमियम मिलती हैं, ज़्यादा स्पोर्टी लगते हैं। दोनों में व्हील आर्चेस क्लैडिंग, साइड बॉडी क्लैडिंग अवेलेबल है। सेम साइज़ के ORVM मिलते हैं। ORVM के कैमरा दिया गया जो कि 360 कैमरा का पार्ट है। रियर में आपको क्वार्टर ग्लास भी मिल जाता है। दोनों में यहाँ पे सिल्वर कलर की रूफ रेल्स अवेलेबल हैं। साथ में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी और शार्क फिन एंटेना भी दिया गया। तो बात करते हैं रियर लुक के बारे में। तो रियर डेफिनेटली गाइस ग्रैंड विटारा का आपको एक्सट्रीमली प्रीमियम मिलता है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक मिलता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द एडजॉइनिंग टेल लैम्प जो यहाँ पे दिए गए हैं। तो कनेक्टेड टेल लैम्प यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको हाई राइडर में कनेक्टेड टेल लैम्प नहीं मिलेंगे, ऑल्दो हाई राइडर में भी आपको एलईडी टेल लैम्प मिल जाते हैं। दोनों ही एसयूवीज़ में रियर में आपको स्पॉइलर मिल जाता है, वाइपर डिफॉगर दिया गया है, रियर में स्किड प्लेट, और दोनों के ही रियर बम्पर पे नीचे की साइड लाइट्स दी गई है, जो कि है रिवर्स करने की लाइट, रिफ्लेक्टर और टर्न इंडिकेटर, जो कि हेलोजन में अवेलेबल है। और दोनों की लाइसेंस प्लेट की लाइट आपको हेलोजन में मिलेगी। और दोनों ही कार्स में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे जो हाइब्रिड दिया गया है उसमें आपको बूट स्पेस थोड़ा कम मिलेगा, और जो स्पेयर टायर है हाइब्रिड में वो नीचे प्लेस्ड है, यानी कि अंडर बॉडी प्लेस्ड है। वेयर एज जो नॉन हाइब्रिड है, यानी कि माइल्ड हाइब्रिड या फिर स्मार्ट हाइब्रिड, तो उसमें जो स्पेयर टायर है वो ऊपर ही प्लेस्ड है, और उसमें आपको बूट थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो दोनों की जो एक्सटीरियर लुक है काफ़ी स्टाइलिश मिलती है, काफ़ी डिफरेंट मिलती है। बाकी आपकी प्रेफरेंस रहेगी कौन सी आप चूज़ करते हैं। साथ में दोस्तों जो मारुति बलेनो और विटारा ब्रेजा थी, और यहाँ पे टोयोटा में जो ग्लैंजा एंड अर्बन क्रूजर थी, इन चारों गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मारुति के प्लांट में हो रही थी। लेकिन ये जो न्यू कार है टोयोटा की हाई राइडर एंड मारुति की ग्रैंड विटारा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हो रही है टोयोटा के बिदादी प्लांट में, जो कि कर्नाटका में। और टोयोटा हाई राइडर एंड मारुति ग्रैंड विटारा दोनों ही दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। टेक बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ करा गया है, और ये दोनों ही कार्स इजीली 4 to 5 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग में स्कोर कर सकती हैं। तो दोनों एसयूवीज़ की डायमेंशन कंपेयर करें तो यहाँ पे जो लेंथ है वो आपको हाई राइडर की 20 mm एक्स्ट्रा दी गई है। साथ में जो विड्थ है, हाइट है एंड व्हील बेस है वो आपको एग्जैक्टली सिमिलर मिलेगा, बस हाई राइडर की जो लेंथ है वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। दोनों ही कार्स में फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 45 लीटर्स की, टर्निंग रेडियस 5.4 मीटर्स का। दोनों में ही आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, 215/60 सेक्शन टायर। बात करें कर्व वेट के बारे में तो यहाँ पे स्लाइड डिफरेंस दिया गया है। ग्रैंड विटारा में कर्व वेट है 1150 kg से लेके 1295 kg। हाई राइडर में आपको 1155 kg से लेके 1295 kg मिलेगा, यानी कि जो लो ट्रिम्स है उसमें आपको 5 किलो एक्स्ट्रा वेट मिल जाता है हाई राइडर में। एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे जो कलर ऑप्शन है उसका भी आपको डिफरेंस मिलता है। तो दोनों की जो कॉमन कलर्स हैं वो है वाइट, सिल्वर, ग्रे, ब्लू, रेड कलर। यहाँ पे विटारा में अवेलेबल है ब्राउन कलर, जो कि आपको हाई राइडर में नहीं मिलता। लेकिन हाई राइडर में यहाँ पे ब्लैक कलर दिया गया है, वो भी 2 ऑप्शन के साथ, यानी कि 2 टाइप के ब्लैक कलर है जो कि आपको विटारा में नहीं मिलेंगे। ग्रैंड विटारा में यहाँ पे आपको 3 डुअल टोन ऑप्शन मिल जाते हैं, वेयर एज हाई राइडर में आपको 4 डुअल टोन ऑप्शन मिलेंगे। और अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। तो दोनों ही एसयूवीज़ में जो फर्स्ट इंजन है वो है 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो कि सुजुकी का इंजन है। यहाँ पे 12 वोल्ट की आपको बैटरी मिल जाती है।
फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया लोअर ट्रिम्स में, एंड यहाँ पे टॉप एंड ट्रिम में आपको ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाता है। पावर है दोनों में ही 102 bhp की, टॉर्क आपको मिलेगा 136.8 Nm का। दोनों में ही यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है। ऑटोमेटिक के साथ आपको यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। माइलेज आप देख सकते हैं, माइलेज काफ़ी कमाल की दी गई है। तो यहाँ पे मैनुअल की माइलेज है 21.11 kmpl, ऑटोमेटिक की आपको माइलेज मिलेगी 20.58 kmpl, एंड जो ऑल व्हील ड्राइव मैनुअल है विटारा का तो उसकी माइलेज है 19.38 kmpl और हाई राइडर की है 19.39 kmpl। और दूसरा इंजन आता है टोयोटा का इंजन जो है 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन। ये भी आपको दोनों ही एसयूवीज में मिल जाएगा। फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम है। जो यहाँ पे इंजन की परफॉर्मेंस है और जो मोटर की परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हैं, पावर फिगर एंड टॉर्क फिगर्स। कंबाइंड पावर फिगर है 114 bhp का। ट्रांसमिशन यहाँ पे आपको ECVT मिलेगा जो कि अगेन टोयोटा का है और काफ़ी रिफाइंड ECVT गियर बॉक्स है ये। माइलेज है 27.97 kmpl विच इज़ बेस्ट इन इंडस्ट्री। और ईवी मोड पे कार यहाँ पे चलेगी अप टू 25 किलोमीटर्स तक, एंड देन यहाँ पे इंजन पे चलेगी कार तो साइमल्टेनियसली बैटरी भी चार्ज होती रहेगी। देन दोबारा आप ईवी मोड पे शिफ्ट कर सकते हैं, अप टू 25 किलोमीटर्स दोबारा आप ड्राइव कर सकते हैं। और बात करते हैं दोस्तों स्पेस एंड कंफर्ट के डिफरेंस के बारे में। तो एक्चुअल में यहाँ पे स्पेस एंड कंफर्ट में कोई इतना डिफरेंस नहीं दिया गया। हम यहाँ पे रियर सीट की बात करें तो रियर में दोनों में ही आपको रिक्लाइनेबल सीट्स मिल जाती हैं। दोनों में यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट अवेलेबल है। सेंटर में आर्मरेस्ट भी दी गई है ट्विन कप होल्डर स्पेस। जो अंडर थाई सपोर्ट है, जो बैक सपोर्ट है, जो रिक्लाइन एंगल है, दैट इज़ वेरी नाइस। लेग रूम भी आपको अच्छा मिल जाता है। हेड रूम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया गया। तो ओवरऑल जो रियर सीट की स्पेस एंड कंफर्ट है दैट इज़ गुड। यहाँ पे हम और राइवल कार्स से कंपेयर नहीं करें, दोनों ही कार्स की अभी हम बात करें। राइवल कार्स का तो हम डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। और दोनों ही एसयूवीज़ की रियर सीट में 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। फ्लोर बोर्ड भी फ्लैटिश दिया गया। तो जो सीट्स है रियर सीट्स दोनों ही कार में इक्वली कंफर्टेबल मिलेगी आपको, एंड बेसिकली सेम ही लुकिंग सीट्स दी गई है। सिमिलर आपको यहाँ पे अंदर कैबिन मिल जाता है। जो फ्रंट सीट्स हैं, फ्रंट सीट्स आपको रियर सीट से भी ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगी और वन ऑफ द बेस्ट दी गई है इन दोनों ही कार्स में अपने सेगमेंट के कंपैरिजन में। तो फ्रंट सीट्स का जो अंडर थाई सपोर्ट है, लोअर बैक सपोर्ट, अपर शोल्डर सपोर्ट, हेड रेस्ट, सब कुछ यहाँ पे स्पॉट ऑन दिया गया। फ्रंट सीट्स में आप बैठेंगे यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। तो दोनों ही एसयूवीज़ की जो स्पेस एंड कंफर्ट है दैट इज़ 10 on 10। तो अब बात करते हैं वेरिएंट डिफरेंस के बारे में। तो हाई राइडर में आपको E, S, G एंड V मॉडल मिल जाता है, और यहाँ पे ग्रैंड विटारा में दिया गया सिग्मा, डेल्टा, जेटा एंड अल्फा वेरिएंट जो कि नेक्सा के सिग्नेचर वेरिएंट्स हैं। एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बेस मॉडल में आपको दोनों में माइल्ड हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है, और सेकंड मॉडल में आपको ग्रैंड विटारा में माइल्ड हाइब्रिड का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन हाई राइडर में माइल्ड हाइब्रिड के साथ आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन भी मिल जाता है। हालांकि जो दोनों के थर्ड मॉडल और टॉप मॉडल है उसमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि माइल्ड हाइब्रिड का भी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का भी। तो अब बात करते हैं इंटीरियर्स के बारे में। तो विटारा और हाई राइडर में दोनों ही आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। डुअल टोन इंटीरियर्स भी अवेलेबल हैं और आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स भी मिलते हैं। और हाइब्रिड मॉडल लेते हैं तो ग्रैंड विटारा में दिया गया ऑल ब्लैक इंटीरियर, हाई राइडर में आपको मिलेगा वहाँ पे डुअल टोन इंटीरियर। एक और डिफरेंस यहाँ पे इंटीरियर में दिया गया, हाई राइडर में आपको मिलती है सिल्वर फिनिश, ग्रैंड विटारा में दी गई है शैम्पेन गोल्ड फिनिश। और अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो ये है टॉप कॉमन फीचर्स जो कि दोनों ही एसयूवीज़ ऑफर करती है। इवन यहाँ पे कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। रिमोटली आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, प्री हीट कर सकते हैं, प्री कूल कर सकते हैं, यानी कि एसी को आप पहले से ही ऑन कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे मारुति में सुजुकी कनेक्ट अवेलेबल है, टोयोटा में आपको टोयोटा कनेक्ट मिलेगा, यानी कि नाम का डिफरेंस है। बाकी सारे फीचर्स गाइज आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही मिलते हैं दोनों ही एसयूवीज़ में। दोनों ही काफ़ी फीचर रिच एसयूवी मिलती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्टैंडर्ड। और ये है टॉप कॉमन सेफ्टी फीचर्स। सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स ऑल्सो दीज टू एसयूवीज आर कम्प्लीटली लोडेड। एंड दोस्तों अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी कार परचेज करनी चाहिए, कौन सी कार में क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, कुछ बैक एंड में इश्यूज भी चलते हैं जो कि कस्टमर तक पहुंचते भी नहीं है, तो वो सब अगर आपको जानना है, आपको ये जानना है कि कौन सी कार आपके लिए बेस्ट रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए, तो डायरेक्टली आप मेरे से बात कर सकते हैं। सो फॉर्म दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन फिल अप द फॉर्म एंड अवर टीम विल गेट बैक टू यू। तो आप डायरेक्टली 1-to-1 आप मेरे से बात कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दोनों ही कार्स के प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो लीक करा गया था वेबसाइट पे सोर्स कोड से। सो जो प्राइस स्टार्टिंग रेंज रहेगी वो है 9.5 लाख रुपीज़ एक शोरूम पैन इंडिया। तो ये स्टार्टिंग प्राइस है। जो ग्रैंड विटारा है उसका प्राइस आपको थोड़ा कम मिलेगा, यानी कि जैसे 9.5 है तो 9.5 से ग्रैंड विटारा स्टार्ट होगी, 9.6 से मे बी यहाँ पे जो है हाई राइडर स्टार्ट होगी। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा प्राइस रहेगा, प्रोवाइडेड दैट यहाँ पे आपको जो वारंटी है और RSA है वो भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है हाई राइडर में।
तो यहाँ पे 3 इयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी अवेलेबल है 1 लाख किलोमीटर्स की, जिसको आप एक्सटेंड करा सकते हैं 5 इयर्स एंड 2,20,000 किलोमीटर्स तक। वेयर एज यहाँ पे ग्रैंड विटारा में आपको 2 इयर्स एंड 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिलेगी। ग्रैंड विटारा में यहाँ पे 3 इयर्स का आपको रोड साइड असिस्टेंस नहीं मिलता, एंड वहाँ पे आपको हाईराइडर में 3 इयर्स का आपको फ्री रोड साइड असिस्टेंस मिल जाएगा। सो नेक्स्ट अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे हम लॉन्च के बारे में। तो ये दोनों जो कार्स हैं ये लॉन्च होंगी अगस्त एंड या फिर सितंबर में। तो सितंबर की फर्स्ट वीक में या अगस्त एंड में लॉन्च करी जाएगी। पहले हाई राइडर लॉन्च होगी टोयोटा के शोरूम में, एंड कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे, महीनों के बाद नहीं, जैसे महीनों का डिफरेंस आता था अर्बन क्रूजर एंड ब्रेजा में, वैसा यहाँ पे डिफरेंस नहीं मिलेगा। कुछ ही दिनों में यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी ग्रैंड विटारा, जो कि आपको नेक्सा डीलरशिप पे मिलेगी। तो प्रीमियम डीलरशिप है मारुति की वो। तो दोस्तों ये था इन दोनों ही कार्स का डिटेल कंपैरिजन, एंड ऐसी और कंपैरिजन हम भी शेयर करने वाले हैं। काफ़ी सारी और भी वीडियोस आने वाली हैं। इन सबके जो वेरिएंट्स हैं, दोनों ही कार्स के सारी वेरिएंट्स, इनका भी यहाँ पे वॉक अराउंड आने वाला है। तो स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।